राज्य के तमाम जो युवा साथी है कई प्रकार के मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते थे, तो पूछना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन सब बातों को लेकर लाइव है। इसमें मुख्य रूप से कई भर्तियां भी है और कई प्रकार की अन्य भी है। तो बीएड बीएसटीसी जो विवाद है उस पर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ चीजें थी जिसको लेके आज एक बदलाव था और एक इसमें जो एक नए ऐप के द्वारा जुड़े। अब मुख्य बात यह है कि काफी युवा बार बार सवाल कर रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे, लाइव नहीं आ रहे, तो इसमें लाइव भी कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि किस प्रकार की जो बात मुझे रखनी है वो आप लोगों के बीच में मैं साझा कर रहा हूं। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एनसीटी जा रही है नहीं जा रही, ये सवाल सबका आ रहा है। एनसीटी जा रही है तो कब जा रही है, अगर नहीं जा रही है तो बीएड के जो अभ्यर्थी है वो अपनी सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। इस प्रकार की कई बातें आप लोगों के दिमाग में भी चल रही होगी। एक सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो ने आप लोगों को अवगत भी कराया था पहले भी कि फॉर्म आप जो डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा सब्र रखें, इंतजार करें सब फॉर्म डालने में। क्योंकि हम आप लोगों को पहले भी अवगत कराया था, देवेश ने या मुकेश जी ने, इन्होंने बताया था। मैं समझ सकता हूँ आप सभी की जो टेंशन है वो जायज है और कई प्रकार के सवाल भी आप लोगों के बीच में है। तो अब सारी चीजें मैं आप लोगों से साझा भी करूंगा हर चीजों के साथ कि क्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो एक बार इंतजार करें। हर चीजें उसी के आधार पे होती है कि आप लोग, सब्र जरूरी होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि काम जो भी हो वो ठोस रूप में हो। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हिमाचल और वेस्ट बंगाल, राजस्थान के अलावा इन क्षेत्रों में अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में मैटर चल रहा है। इन कोर्ट्स में भी जो एनसीटी है उनकी तरफ से एक यही स्पष्ट तौर से रिप्लाई यही है कि हम विद इन 7 डेज हम इसको इसको इस जो चैलेंज कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के जो आदेश को। एनसीटी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जा रही है और एनसीटी, रियल बात यह है कि एनसीटी की तरफ से पॉजिटिव यही है कि पूरी ड्राफ्टिंग वगैरह तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। कई लोगों को लग रहा है कि फोरम की डेट है, क्या होगा, स्टे कब तक आएगा या हमें शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों चिंता ना करें, मैं आप लोगों के बीच में जो चीजें रखी है वो क्लियर होगी। कुछ बातों की वजह से ही हमने थोड़ा डिले कराया था, हमारे एडवोकेट के जो पैनल है उन्होंने थोड़ा डिले जरूर करवाया था। और समय पे ये सारी चीजें आप लोगों को समय पे सारी चीजें अवगत करा दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, वेस्ट बंगाल में आज सुनवाई थी। वेस्ट बंगाल में स्पष्ट तौर से, यानी पश्चिम बंगाल में एनसीटी ने कोर्ट में कहा है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एनसीटी ने कहा है, तो हम उन चीजों पे देख रहे हैं, हम हर हर पहलू पे नजर रख रखे हैं। हमें 3 प्रकार के कार्य करने हैं। राजस्थान के हाईकोर्ट के आदेश को रोकना, बीएड को अंतरिम रूप से शामिल करवाना, राजस्थान की अगर रीट की जो वैकेंसी है अगर उसमें टाइम दिया जाए, आपका रिजल्ट भी आउट हो, आप लोगों को शामिल किया जाए। अलग अलग प्रकार की हम सारे पहलुओं पे काम कर रहे हैं और ये जरूरी है। जब पश्चिम बंगाल में एनसीटी दे चुकी है, 20 तारीख को पंजाब में भी सुनवाई है, वहां पे भी दे रही है। इसके अलावा जो भी एनसीटी के बारे में आप निश्चित तौर पर रहे, वो अपना काम कर रही है और जा रही है इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने आज पश्चिम बंगाल में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि महीना 1.5 महीने में पूरे भारत से इस विवाद का सुप्रीम कोर्ट से निपटारा भी करवा देंगे। आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी उम्मीदों के साथ हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, बीएड के संदर्भ में कई बार आप पूछते हैं कि
एनसीटी की तरफ से आप निश्चित रहे, एनसीटी अपने फाइल अच्छे एसजी की टीम उतार रही है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी तरफ से एनसीटी की तरफ से पैरवी करेंगे, ये लगभग लगभग बात चल रही है उनकी, और हमारी कोशिश है एडवोकेट जनरल उतरे, हम उसमें भी काम करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई कई युवा साथियों को थोड़ा पेशेंस नहीं होता, धैर्य बनाए रखे हर चीजों में। कई बार आज मेरे पास कई लोगों ने कहा कि आज की कई डेट दे रखी थी और दे रखी थी, क्या हो रहा है? तो हो सकता है कि अलग अलग प्रकार की बातें आप लोगों के सामने अवगत हो जाती है, लेकिन समय अनुसार मैं अपने ट्वीट पे ही कर देता हूँ, अपने ट्विटर पे या फिर मैं फेसबुक पेज पे डाल देता हूँ। जो भी जानकारियां होती है वो मैं ट्विटर के माध्यम से रखता हूँ। आप लोग इसमें कतई इस प्रकार से ना सोचे कि आपके साथ किसी प्रकार से दिक्कत होगी और होगी, आप सब इंतजार करें। मैं भी बोल रहा हूं, आप अभी फॉर्म फिल ना करें। निजी राय किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप अभी फॉर्म फिल ना करें, समय के साथ आप लोगों को फॉर्म फिल करने का टाइम बता दिया जाएगा। आप लोग निश्चित रहे, सरकार ने जो राजस्थान सरकार ने एक तरफा जो पैरवी करवाई थी, लेकिन अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले होंगे और समय अनुसार हम काम कर रहे हैं। ऑफिशियल सूचना आपको मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पेज पे ही मिलेगी। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, या मैं लाइव आके ये सूचना साझा करूंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे युवा साथी जुड़े हैं, जिनको एडमिन बनाने के वास्ते कई लोग ओटीपी पूछते हैं। ओटीपी ओटीपी किसी को भी मत दीजिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। ओटीपी किसी को ना दीजिए, और ये ध्यान करना कि ओटीपी अगर आप देते हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है। और कई लोग हम किसी भी प्रकार से एडमिन पैनल वगैरह और नहीं बढ़ा रहे। दूसरी बात, एडमिन आपको कोई भी एडमिन का पैनल है या कोई और है, हमारी जो टीम से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी प्रकार से आपको टेलीग्राम कॉल नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में एनसीटी ने स्पष्ट तौर से कहा है, 2023 में हम इस भर्ती की जो पेचीदगियां आ रही है बीएड और बीएसटीसी, तो 2023 में वो स्पष्ट तौर से डीएलएड कोर्स या बीएसटीसी या जेबीटी या ईटीटी कोर्स को खत्म कर रहे हैं। ये अंतिम रूप से जो भर्ती थी उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमने 2018 में इस नियम को बनाया था और इसमें सभी प्रकार के सहमति असहमति के विचार विमर्श हो चुके थे। कई जैसे राजस्थान हाईकोर्ट को जिस प्रकार से गुमराह किया गया कि एक पत्राचार के माध्यम से, केवीएस के लेटर के माध्यम से ही शामिल कर लिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बार पत्राचार हुआ है, इसमें एमएचआरडी और एनसीटी के द्वारा हुआ है। और ये जो पॉलिसी रूल है, जिस प्रकार से एनसीटी का खुद का, उनमें खुद के बनाया हुआ कानून है, किसी के दबाव से नहीं है। उनमें मीटिंग्स में कई बार मीटिंग्स भी हुई है, इनके भी उन्होंने प्रूफ दिए हैं, और कई प्रकार से रखे नहीं गए उस प्रकार हाई कोर्ट्स में। हमारे विपक्ष के द्वारा उस समय अभाव की वजह से, आपको पता है 3 दिन में ही मामला निपटाया गया, और किस दबाव में किस प्रकार से ये चीजें हुई थी, सारे सभी को बहुत अच्छे से पता है। मैं इसमें कोई अगर ज्यादा बोलूंगा तो फिर कई बार ये होगी अतिशयोक्ति वाली बात होगी। तो ये जो मामला जो निपटाया गया था वो चीजें अलग थी, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात और सुनिए। यदि किसी भी कारणवश, मैं आपको कहता हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि एनसीटी गई है और गई, आपके अच्छे नंबर है दोस्तों, आप रिस्क मत लेना। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था 7 जनवरी तक आप कार्यालय में आए और जमा करवा दे जो भी व्यक्ति है, तो उनके वो समय था। लेकिन अब जो ये है कि किसी भी प्रकार से युवा साथी जुड़े हुए हैं मेरे से, जो मुझे देख रहे हैं, आप इस बात को समझे, हमारा केस मजबूत है। मुकुल रोहतगी जी हमारी फर्स्ट हियरिंग में आपके लिए अवेलेबल होंगे, दूसरी हियरिंग में भी मुकुल रोहतगी जी अवेलेबल रहेंगे, या आप भी चिंता ना करें, हमारी सुपर सीनियर्स की टीम रहेगी। इसके अलावा एक और सुपर सीनियर अकॉर्डिंग टू बैच, यानी जो जिसकी बैच में केस लिस्टेड होगा उनके अनुसार किसकी कौन एडवोकेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कर रहा है, तो इस प्रकार की भी हमारी कोशिश रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के माध्यम से साझा करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से युवा साथी जो मेरे से जुड़ रहे हैं, आप गुमराह मत होइए। कई प्रकार की बातें आप लोगों के बीच में गुमराह करने के लिए आप लोगों के बीच में भी आएगी और आएगी, तो इन चीजों को थोड़ा सा, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को साझा करूंगा, चिंता ना करें दोस्तों।
एक बार आप वेट करें। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों से वादा किया है, मैं निभाऊंगा। वादा किया तो उस पे मैं खरा उतरा, मेरी जगह कहीं और होते तो शायद तक कब का इस ग्राउंड को छोड़ जाते। बहुत सारे लोग आए थे हमारे, चाहे विपक्ष के रूप में भी आए और आए, जिनका जिस मुद्दों के रूप में अंतिम रूप से हम कोशिश कर रहे हैं। और एक ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से जजमेंट कोई कुछ आए या ना आए, कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन आप लोगों को जिस प्रकार से अंतिम रूप से फोरम भरने के लिए शामिल किया गया था, अब हम अंतरिम आदेश, चाहे कम से कम अंतरिम आदेश आप लोगों को इस एक आपका रिजल्ट और फॉर्म में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का करवाएंगे। और उसके पश्चात हम केस भी जीतेंगे। आप लोग निश्चित करें, अगले हफ्ते से पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले आप लोगों के सामने इस प्रकार की प्रक्रिया आप लोगों के सामने आ जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कुछ चीजें साझा नहीं करना चाहता हूं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हर चीजें अगर साझा करूं और करूं तो बहुत सारी चीजें लाइव आके बताना जरूरी नहीं होता है। हमारे एडमिन्स पैनल को भी मैं नहीं बता पाता हूं। और ध्यान रखें कि हर व्यक्ति, आपकी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, उससे पहले पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद है आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर निकल के आ जाएगी। और ज्यादा डेट का इनका इश्यू मैं आप लोगों के बीच में पहले भी नहीं रख रहा था और आज भी नहीं रख रहा हूं, लेकिन हमारे एडवोकेट से चर्चा भी हो रही है, एनसीटी के जो पैनल है उनसे भी चर्चा हुई थी, सारी चीजें। और दूसरी बात यह कि ड्राफ्टिंग कोई कौन सा पहलू कमजोर हमें कर सकता है, किन किन बिंदुओं पे असहमति हो सकती है, उन सभी पहलुओं पे एक मजबूत और ठोस सुनवाई हम करवाना चाहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से और दूसरी बात महत्वपूर्ण, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखें कि आप याचिकाकर्ता जरूर बन जाना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था और आज भी कह रहा हूं, इसका एक प्रमुख कारण यह है, एक अंतिम रूप से जो आदेश हो सकता है, कोर्ट ये कह सकता है ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार कर लीजिए। पिछली बार आपके जो अगेंस्ट थे, उन लोगों ने इस पे आपत्ति नहीं जताई थी, सरकार ने सभी का फॉर्म खुला, लेकिन उन्होंने ये तक लिखित में दिया हुआ था कि हाँ, सही सभी को ऑल कर दो, सभी को शामिल करवा दो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, अगर कोर्ट के निर्णय अधीन याचिकाकर्ता शामिल हो गए, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार हो गए, तो 145 वाला घर बैठा रह जाएगा, 125 वाला जॉब ले जाएगा। तो फिर आप लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार कई प्रकार की कमियां रही थी हाई कोर्ट में, हमारी भी रही और हमारे एडवोकेट्स की टीम की भी रही होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इन चीजों से आगे बढ़ते हुए हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। और ध्यान रखें, आप चिंता ना करें, जो हमें करना है, हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता है दोस्तों। बिल्कुल रिजल्ट आउट करवाना बीएड का, बीएड वालों के लिए फॉर्म डलवाना और फिर बीएड वालों की नियुक्तियां करवाना, इन सभी के लिए मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। निश्चित तौर पे आप विजयी होके निकलेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर पहलू पे हम चर्चा करके पूरे लीगल तरीके से काम करेंगे और उसके आधार पे आगे का केस लड़ेंगे। और आप लोग निश्चित रहे, कई प्रकार से युवा साथी गुमराह हो जाते हैं, कई बार ये परेशान हो जाते हैं, कई कुछ बोल देते हैं, कोई और बोल देते हैं। एनसीटी इसको फाइल कर रही है, इस केस को एनसीटी देख रही है, गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 20 तारीख को पंजाब में भी है, पंजाब में जो सुनवाई है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। और ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी नजदीकी कोई अच्छा नंबर वाला कोई ऐसा व्यक्ति वो चूक ना जाए। और बीएड के संदर्भ में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहे हैं, मुकेश जी चिंपा और देवेश जी, इनके नंबर पे आप कॉल करें, इनसे जुड़े। और जो भी याचिकाकर्ता बनना चाहता है वो भी इनसे, इन स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उस पे आप लोग काम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केस को जीता कैसा जाए। कई प्रकार के, कई लोगों को कहा अपने नाम नहीं जुड़े और नहीं जुड़े, नाम नहीं आया, तो उन सबका आप उस पे मैसेज वगैरह कर दे, सारी चीजें जो भी है आप लोग। कई लोग कह रहे हैं केस लिस्टेड करवाए, तो मैंने सारी चीजें कह दी, हम अपने हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं। मानता हूं मैं आप लोगों को, सभी को जल्दी है, लेकिन आप लोग निश्चित रहे, जो हमें आपको समय सीमा दी है, मैंने कहा कि आप 1 तारीख तक फॉर्म ना डाले और 1 तारीख के पश्चात ही फॉर्म डाले, तो हमें पता है कि किस प्रकार से आपको काम करना है और हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो आप लोगों को पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ, आप राजस्थान के तमाम युवा तक इस बात को समझाए और इस बात को भेजे कि फॉर्म कब डालेंगे, कब होगा, क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा
थोड़ा सा पेशेंस रखे और आप लोगों को केस लिस्टेड भी होगा और इस पे आप लोगों के हक में सारा कार्य होगा और सारी चीजें साझा कर दूंगा। समय आप जल्दीबाजी क्यों करें? हम विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, हमारे जो पक्ष के हैं, जो सारी चीजें हम इसमें साझा नहीं करना चाहते कि कब क्या होगा। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि मैं आप लोग निश्चित रहे, एनसीटी की तरफ से जो भी चीजें हैं वो मैं साझा कर चुका हूं और अन्य कोई बात आएगी तो मैं खुद लाइव आके आप लोगों से साझा करूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को सारी चीजों के जवाब भी मिल जाएंगे और हर आपके सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। 1 तारीख के बाद आप फॉर्म डाल देना। फर्स्ट सुनवाई के बाद बन सकते हैं याचिकाकर्ता, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर उस शर्त पे अगर कोर्ट याचिकाकर्ता को ही शामिल करवा आगे मामला आगे बढ़े तो एक बात, लेकिन अगर कोर्ट निर्णय दे दे कि केवल याचिकाकर्ता को शामिल करवाते हुए अंतरिम ऑर्डर दे दे तब नहीं बन पाओगे। और दूसरी बात यह है कि अभी तो क्या है कि एसएलपी में एडवोकेट से जो बताया हुआ है कि इस प्रकार से हम आ रहे हैं, तो आप इशू ये है कि कम ज्यादा में भी वो बनवा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या पता उनकी क्या फीस रहे कोर्ट फॉर रहे। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे दोस्तों, जो भी फॉर्म भरे उससे पहले अपना जो भी आपका ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे एसटी एससी वाला हो, सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का बना दे। ये बात आप ध्यान रखना, कई जगह दिक्कत आई है। भरतपुर से दिलों की धरती, वीरों की धरती वाक्य में भरतपुर धौलपुर शानदार है। पवन जी आपका भी शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।